बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। हालात बहुत गंभीर हैं और ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैं जो कुछ देख रहा हूँ या जो कुछ महसूस कर रहा हूँ या जो मैं समझता हूँ वो अपलोड कर रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन अगर बुरा लगे तो पहले माफ़ी चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो अभी एहतजाज हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है इसके ऊपर थी। इमरजेंसी उनको 3 दिन बाद आना पड़ा, वरना और 10 दिन वो रहते लंदन में, क्योंकि छुट्टियां भी तो होनी चाहिए ना। क्योंकि 1 साल पूरा काम किया और इतनी मेहनत की आवाम के लिए, तो छुट्टियां ज़रूर होनी चाहिए। चलो चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि उन्होंने कहा क्या और उसका मतलब क्या था और वो ख़ुद कितना इस चीज़ पे अमल कर रहे हैं और दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद कितना सोच रहे हैं। तो दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा है कि कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, आइन का एहतराम करना चाहिए, यानी कि एक फसाद या इस तरह की चीज़ नहीं पैदा करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 100% आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि इससे नुकसान हमारे मुल्क का है, हमारे अदारों का है, हमारी आवाम का है। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर, आपने ये बोला। लेकिन क्या जो अपने आप को ऊपर के लेवल पे समझते हैं, यानी कि वो कर रहे हैं? सवाल मेरा आपसे भी है। आप तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल है आपसे। हो सकता है आपके किसी कारकुन तक पहुंच जाए तो वो सोचे कि हाँ, ये सवाल ठीक है या गलत है। सवाल मेरा आपसे भी है और सवाल मेरा पूरे पाकिस्तान के हर आदमी से है, जो भी पाकिस्तानी है, जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है या नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है, उससे है। क्या हमारे लीडरान कानून और आइन को फॉलो कर रहे हैं, उनकी पासदारी कर रहे हैं? तो हम क्यों नहीं कर रहे? अगर वो कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे, तो हम गलत है। क्यों नहीं कर रहे? हम लोग करना चाहिए, 100 गुना करना चाहिए। क्योंकि देखो, आइन जिस मुल्क में नहीं होता है ना, वो मुल्क कभी भी ना आगे बढ़ सकता है, ना कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है। आइन या कानून एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में, यानी कि दुनिया बनने से ही इसका निज़ाम चल रहा है। हर चीज़ कानून के मुताबिक होती है, अगर नहीं होती तो वो खिलाफ कानून होती है और उस पर सज़ाएं होती हैं। कुछ लोगों को गलती से हो जाती हैं, कुछ लोगों के जुर्म होते हैं उनको होती हैं, कुछ के जुर्म होते हैं उनको नहीं होती। तो कानून अंधा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कानून ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, या शायद हो सकता है कुछ नशे की दवाई वगैरह खाई हुई हो और उस पर अमल ना हो रहा हो। ये आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद की बात कर रहा हूँ कि कानून ने शायद कोई ऐसी दवाई खाई हुई है जो उसका नशा नहीं उतर रहा है। या तो इक़्तिदार का नशा है या फिर किसी और चीज़ का नशा है, वो उतर ही नहीं रहा है। क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जियाँ या कानून को फॉलो करना, ये जो लोग मफक्कर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिनके हाथ में ताकत होती है, जिनके हाथ में हर चीज़ होती है, वो पहले फॉलो करते हैं, उसके बाद उसकी आवाम करती है, उसके फॉलोअर करते हैं, फिर उनको देख के दूसरे उसके मुखालफ करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, अपने घर की बात करता हूँ। मैं घर में अगर कोई अच्छे काम के लिए कोई काम करूँगा तो मेरे बच्चे या मेरे भतीजे भांजे या मेरे घर की औरतें मर्द जो भी है, बड़ा है छोटा है, वो देखेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लाजमी बात है वो फॉलो करेगा। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ अपने बच्चों के सामने या दूसरों के सामने, कल को वो सिगरेट पिएगा तो मैं उसको मना तो नहीं कर सकता ना।
कि तुम क्यों सिगरेट पी रहे हो, तुमको नहीं पीना चाहिए सिगरेट, सिगरेट बुरी चीज़ है। तो अगर आगे से वो मुझे बोल दे कि क्या आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप सिगरेट पियो, तो जनाब वजीर आजम साहब आप हमें ये बता दें कि आप कितनी पासदारी कर रहे हैं कानून की और आइन की। सामने पूरी दुनिया में एक चीज जाहिर हो गई है कि आप लोग या आपके मिनिस्टर, वजीर कानून, वजीर दाखिला, वजीर दफा, वजीर आजम या वजीर खारजा, जिसके नाना ने ये कानून बनाया था, ये आइन बनाया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो आप लोग उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो। फिर आप उस अदारे की तौहीन कर रहे हो जिस अदारे का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एहतराम है और डर है, जो अल्लाह के बाद पूरी दुनिया में सबसे एक इंसाफ करने वाला, किसी को सजा देने वाला, किसी को माफ करने वाला सबसे बड़ा अदारा और सुप्रीम अदारा है अल्लाह के सुप्रीम होने के बाद। तो आप उस तक की तौहीन कर रहे हो, उस तक की इंसल्ट कर रहे हो, कोई कानून आप नहीं मान रहे हो, कोई आइन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आइन के खिलाफ जा रहे हो, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपके नीचे रहने वाले जो 24-25 करोड़ लोग हैं वो आपकी बात पर यकीन करें? क्या आप किसी को खाने के लिए देते हैं या किसी को बगैर काम के कोई पैसा देते हैं, या आपने आपने किसी शख्स के फायदे के लिए कुछ किया है, या आपने एक ऐसा काम किया है जिससे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, लोग आपकी बात माने? इसका जवाब अगर आपके पास हो या आपके किसी कारकुन के पास, तो हमें बता दे। हो सकता है अगर वो जवाब ठीक हुआ तो हम हो सकता है उसको फॉलो करें। लेकिन जो कुछ आप कह रहे हैं पहले आप वो करके दिखाएं, उसके बाद दूसरों से एक्सेप्ट करें कि दूसरे आपकी चीज को मानेंगे। पहले आप आइन और कानून की पासदारी करें, उसके बाद आप लोगों से बोलेंगे लोग कानून और आइन की पासदारी करें। फिर आ जाता हूं मैं कानून या आइन या ऐसी चीजों पे। देखें, पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है दो चीजें चल रही हैं। एक किसी के खिलाफ, एक किसी के अमायत में। कोई इदारा या कोई वो ये नहीं देख रहा है कि ये आदमी ठीक है और ये आदमी गलत है। यानी कि अदारे में बैठे हुए सरबरान भी अपनी मर्जी के लगाए जाते हैं, कोई उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई ओछ नहीं होता, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए उसको लगा दिया जाता है। कानून और आइन के मुताबिक अगर कोई आदमी किसी जगह पे खड़ा हो तो लोग उसकी इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। कोई अदारा भी आप पाकिस्तान में देख लें, कोई अदारा भी, हर आदमी सिफारशी या किसी की मदद से लगा हुआ है। जो ऊपर है, नीचे की नहीं, ऊपर की बात कर रहा हूं। ऊपर का ये मतलब नहीं कि अल्लाह के पास, यानी कि जो अदारे का हेड है उसकी बात कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन कौन है, और चलो जो भी है, उसके जो फैसले हैं वो क्या साबित कर रहे हैं। उसके बाद नैब का जो चेयरमैन है ये कौन है और इसके फैसले क्या साबित कर रहे हैं। पुलिस आईजी जो अदारे का हेड होता है वो कौन है और उसके फैसले क्या साबित कर रहे हैं। इसके अलावा यानी कि वजीर कानून, वजीर खारजा, वजीर दाखिला जो भी है, चलो ये चीज़ें तो मैन है ना जो अभी पाकिस्तान में हो रही हैं और जिनके अंडर कंट्रोल पाकिस्तान की सारी अवाम है, जिनका असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। मैं उन 3-4 आदमियों की बात कर रहा हूं, जैसे आईजी या डीआईजी, या मिसाल के तौर पे एक नैब का जो चेयरमैन है या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी बात कर रहा हूं। वो कौन है और उनके फैसलों का असर कैसे पाकिस्तान पर और अवाम पर पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन के सारे फैसले आपने देख लिए,
क्या इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कानून और आइन से बालातर है? क्या वजीर आजम या वजीर दाखिला या वजीर खारजा या मिसाल के तौर पे वजीर दफा या वजीर कानून ये कानून और आइन से बालातर है? फिर नैब का चेयरमैन लगाया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन है तो पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों के लिए बना हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक कानून चेंज किया, थोड़े दिन पहले, ज्यादा नहीं, थोड़े दिन पहले कानून चेंज क्या किया कि अपने फायदे के लिए, कि यहां तक करप्शन होगी, इसके बाद नहीं होगी। यानी कि यहां से यहां तक करप्शन नहीं होगी, इसके बाद होगी, सॉरी। और दूसरी तरफ जितने भी आपके केस थे, नैब ने आपको बरी अलजिमा करार दे दिया है। और दूसरी साइड में एक शख्स जो कोई चीज पैसे लेकर लेता है, पैसे देकर, और उसको आगे ट्रांसफर कर देता है, यानी कि एक फ्लाई अदारे के तौर पर एक यूनिवर्सिटी बना देता है या कुछ भी कर लेता है, उस पे वो केस बन जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है। और गिरफ्तारी भी ऐसे होती है कि गैर कानूनी तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े वकला ये बात कह रहे हैं। तो सामने नजर आ रहा है हर चीज में हमारी अदलिया भी बिल्कुल ठीक नहीं है, 99% गलत है, क्योंकि कोई फैसला उसका सियासी बेस के अलावा हट कर नहीं आया। जिसके पास ताकत होती है या पीछे से डंडा होता है उसको बरी अलजिमा, और जिसके खिलाफ हो जाता है पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अंदर कर दो किसी तरीके से भी, चाहे वो गलत हो या ना हो। तो दोस्तों मेरा यही सवाल है वजीर आजम से कि मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि इंतशार हो या मिसाल के तौर पे ये तोड़ फोड़ हो। बहुत अरसा पहले तक मैं यही बात करता रहा हूं कि जो भी आप नुकसान करेंगे वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तानियों का है, उसमें गरीब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान है। आप एहतजाज करो, सारा कुछ करो, मैं खुद ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एहतजाज के तौर पे बना रहा हूँ, एहतजाज कर रहा हूँ, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जिन लोगों ने ये जो कुछ किया है इंक्वायरी करे, साफ शफाफ। कुछ लोग एक कमीशन बनाएं, कुछ लोग अदलिया से लें, कुछ लोग दूसरे इदारों से लें, लेकर इंक्वायरी करें कि ये कौन लोग थे। अगर वो तरीके इंसाफ के थे तो उनको सजा दें, और ऐसी सजा दें कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। क्योंकि लग ही ऐसे रहा है कि ये जानबूझकर करवाया गया है और आपकी हुकूमत की तरफ से किया गया है। अभी जिस तरह ये काम शुरू हुआ और जिस तरह मजबूर किया गया या जो कुछ लोगों को किया गया और उसमें अपने आदमी घुसाए गए, सामने ये नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं भी चाहता हूं और सारा पाकिस्तान ये चाहता है कि इसकी ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जो इंक्वायरी करने वाले अफीसर हो उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक ना हो, किसी दबाव में ना आए, ऐसी इंक्वायरी करें ताकि लोगों को तो पता चले। पिछली इंक्वायरी की तरह नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और पाकिस्तान को भी इस वक्त जो मुश्किल है उससे बचाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।